इसलिए मैं एक बार अंत में कहना चाहता हूँ कि गुजरात के सारे गुजराती जो हैं ये आज आपके साथ है और आपके शुक्रगुजार भी हैं कि आपने इस बात को जो है आज यहाँ से आगे बढ़ा दिया है। शुक्रिया। संदीप बड़ौदा, युवा अध्यक्ष खटका टोल कमेटी। राम राम सारे ने जो अंकल जी भी कह रहे थे समझ में तो हिंदी वाली आई, गुजरात वाली आई नहीं, लेकिन अपना जो डॉक्टर साहब हैं, विकास भाई हैं और मनदीप नथवान है, वकील साहब हैं, जितने भी साथी यहाँ तमाम पहुँचे हैं, एक बढ़िया मिशन की शुरुआत यहाँ तक करने जा रहे हैं। और जिसे भी टूटे फूटे खटखट टोल कमेटी की तरफ तक ताऊ का आशीर्वाद है। हमारे प्रधान जी हैं सतबीर प्रधान खेड़ा खाप से, उनका आशीर्वाद लेकर न जो भी भाइयों ने सहयोग होगा जहाँ पे भी, क्योंकि इन मुद्दों के बारे में तो यहाँ कहना जाना, लेकिन समाज में हमें भी जय मेरे पैदा हो रहे हैं, बड़े हो यहाँ संस्कार मिले हैं, जो समाज की लड़ाई है वहाँ समाज के लोग लड़ेंगे। तो हमें इन भाइयों के गल्ला हाँ पूरा तन मन धन है, कड़ियाँ भी भाइयों की जरूरत पड़ेगी दिन रात कभी भी इस मामला में, क्योंकि किसानी का जो मुद्दा था उस पर सारे भाइयों एक थे हमारे साथ थे। और जो फसल और नस्ल की लड़ाई है दोनों सिमिलर हैं, एक की लड़ाई है या तो नस्ल की लड़ाई चालू है, फसल की थी वो भी थोड़ी सी पेंडिंग में रख रखी, ढीली छोड़ रखी है। तो ज़्यादा तो भाई साहब बता देंगे, बाकी हम भाइयों के गल्ला है। बहुत अच्छी मुहिम की शुरुआत डॉक्टर साहब ने और मिलकर सबने करी है। राम वीरेंद्र उत्तराखंड से आए हैं। सभी भाइयों को राम राम। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये घोषणा करने से पहले कि जो आज ये मोर्चा बना है, ये इस देश का दुर्भाग्य है कि जिस देश में नसबंदी जो है सफल हो गई इमरजेंसी के टाइम पे, जिसका तुरंत असर दिखता था, उस देश में हम ऐसे चीज़ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जिसका असर अभी तुरंत कुछ लोगों को दिख रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को नहीं दिख रहा है। तो जब नसबंदी सफल हो गई तो ये लोग इसको भी सफल करने में लगे हैं। तो हमें इस भ्रम को तोड़ना है कि ये जनता जो है भारत की जो है वो अंग्रेज़ों के समय भी बेवकूफ़ बन गई, लेकिन अभी भी बेवकूफ़ जब बन रही है कि अपने राजा के प्रति या अपने शासक के प्रति इतना उन्होंने सद्गुण होता है कि ये जो करेगा हमारे लिए ठीक करेगा। इस भाव को हमें ख़त्म करना पड़ेगा कि वो किसी जो उनका निहित स्वार्थ है उसके तहत वो किया जा रहा है। तो हम लोग, हमारा स्वार्थ क्या है कि आने वाली पीढ़ी, कोई भी दुनिया में नस्ल हो, चाहे दुनिया के किसी भी देश को ले लो, अपनी नस्ल के साथ किसी भी प्रकार की जो आगे आने वाली नस्लों को खराब करने का कोई भी जाति वो बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि पूरी प्रकृति चलती इस हिसाब से है कि आने वाली जो है पीढ़ियां संस्कार और स्वास्थ्य लेकर हों। लेकिन हमारा ये देश एक ऐसी सराय बनी हुई है जहाँ कोई भी आकर हमारे बच्चों को चूहा की तरह, कुत्तों की तरह और जानवरों की तरह हमारे यहाँ ट्रायल करके चला जाता है, और ये हम जो है बर्दाश्त कर लेते हैं। फिर भी हमें लगता है कि हमारे साथ अच्छा हो रहा है। तो ये जो मोर्चा यहाँ बना है, मैं अवेकन इंडिया मूवमेंट की तरफ से पूरे देश में हम लोग काम कर रहे हैं, तो उनका पूरा समर्थन मैं देना चाहूँगा कि आपके जो मोर्चा बना है ये, और ये तो जो 8वीं घोषणा जो इसके तहत वो करना चाह रहे हैं, मैं उसको बताना चाहूँगा। वो कटी हुई जो बुढ़ापा पेंशन है उसको बहाली करनी चाहिए, पेंशन टाइप लगानी चाहिए। ये तब है जब इन लोगों की किसी की कोई सैलरी नहीं रुक रही, क्योंकि मैं इस पॉइंट पे ये बोलना चाहूँगा कि जब अगर ये लॉकडाउन के समय सारे सरकारी लोगों की अगर सैलरी बंद कर दी जाती तो ये आंदोलन हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सरकारी नौकरी अपने आप आंदोलन करके पूरी इस व्यवस्था को खत्म कर देते। लेकिन वो हुआ नहीं, इनकी सैलरी चल रही थी, पुलिस वालों की भी सैलरी चल रही थी। तो ठीक ऐसे ही ये पेंशन पर रोक लगाई हुई है, उसको बहाल किया जाना चाहिए। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, दुकान पूरी तरह से खोलने के बारे में ये डिमांड है 9वें नंबर की 10वें। तो ये हम करना चाहेंगे। तो हम ये सभी साथियों से कहना चाहेंगे कि ये सब जो यहाँ बैठे हैं, ये कोई व्यक्तिगत स्वार्थ के तहत नहीं बैठे हैं, ना अपने प्रचार के लिए बैठे हैं। इनके मन में दर्द है आने वाली पीढ़ी के लिए। देवेंद्र भाई, सुशील भाई पुराने मित्र हैं हमारे। इस उम्र में अशोक भाई गुजरात से चल के आ गए। तो मैं ये कहता हूँ कि जो युवा साथी सब घर में बैठे देख रहे हैं, अपने अपने क्षेत्रों में इसमें सब काम करिए। साहिल भाई लगे हुए हैं दिन रात, इन सब के ऊपर जो है ये क्या टंगा हुआ है, एक तलवार सी लटकी रहती है, कब कौन गिरफ्तार कर लेगा, क्या करेगा। लेकिन इनका स्वार्थ केवल अपने लिए नहीं है, इनका स्वार्थ है कि हमारी पीढ़ी, हमारा देश अच्छा बन जाए।
तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा पूरा समर्थन है। राजेश जी अगला मांग आता है। सबसे पहले तो सभी साथियों का स्वागत करता हूं जो अपने घर से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के इस मुहिम में शामिल हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि देश में और दुनिया में पूरा एक वैश्विक षड्यंत्र छाया हुआ है और कहीं ना कहीं हमारी सरकार भी उसके दबाव में है, हमारे देश की सरकार। और संविधान की प्रस्तावना यहीं से शुरुआत होती है कि हम भारत के लोग स्वयं प्रभु हैं, मतलब भारत की जनता ही ताकत रखती है सरकार के बराबर में, मतलब पूरी जनता मिलकर एक पैरेलल व्यवस्था बनती है। तो जब संविधान की प्रस्तावना ये बात करती है और वैश्विक षड्यंत्र के कारण अगर सरकार किसी भी प्रकार का दबाव महसूस करती है, शायद वो बोल नहीं पा रही, शायद मोदी जी किसी और रिमोट से चल रहे हो, तो ऐसे में जनता का दायित्व बनता है और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी आवाज को बुलंद करें और संविधान की पूरी तरह से रक्षा करें और साथ ही हमारे लोगों की, हमारे गांव की, हमारे इलाके की पूरी रक्षा भी करें और उनको संरक्षण प्रदान करें और उनको पूरी तरह से जागरूक भी करें, क्योंकि जागरूक समाज ही समृद्ध समाज बन सकता है। अगर समाज जागरूक नहीं होगा तो अकेले अकेले हर एक आदमी का शिकार किया जाएगा, जैसे जंगल में कुछ शिकारी जानवरों का शिकार करते हैं। तो जनता जो है पूरी ताकत रखती है। इस वैश्विक षड्यंत्र को देखते हुए इस सारी टीम ने, बहुत सारे जागरूक लोग हैं, ग्राउंड पे काम करते हैं, ग्राउंड की रियलिटी को जानते हैं। शायद सरकार और सरकार के अधिकारी जो बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठ के समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते, जान नहीं पाते, ये सब लोग जानते हैं। इसलिए इन्होंने एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के जरिए जनता सरकार मोर्चा प्रस्तावना को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना देश की जनता को पूरी ताकत देती है कि जब भी कोई दमनकारी नीतियां बनाए, चाहे वो कोई सरकार हो या कोई भी किसी तरीके का षड्यंत्र हो, उसके खिलाफ जनता पूर्ण रूप से जागरूक होकर अपनी आवाज बुलंद करे और संविधान के नियमों को देखते हुए, अपने अधिकारों को देखते हुए उसके खिलाफ खड़ी हो और आवाज उठाए और समाधान के विचार और विकल्प दोनों तैयार करे। तो आज इस टीम ने जनता को एक ताकत दे दी है, जनता के सामने एक मंच भी रख दिया है, क्योंकि अभी तक क्या होता था कि जनता को पता नहीं चल रहा कि हम क्या अपनी कैसे बात रखें। पहली बात तो टीम डिवाइड होंगी और हर जगह जाएंगी, पूरे हरियाणा में जाएंगी और उसके बाद पूरे देश में भी इस तरीके का माहौल बनाया जाएगा कि जनता को इससे जोड़ा जाए और उसके बाद लोगों को अवेयर किया जाएगा। अवेयर किस चीज के लिए करना है? जिस तरीके का ट्रायल हमारे लोगों के जिस्म के साथ हो रहा है आज के दिन, दुनिया में सबसे बड़ा अपराध है किसी भी प्राणी के शरीर के साथ उसका शोषण करना। तो ये एक बड़ा शोषण है जो पूरा वैश्विक लेवल पे हो रहा है और आज स्कूलों और गांव में जा जाके इस तरीके का, मतलब अप्राकृतिक तरीके से किसी भी तरीके की दवा को थोपना, सिर्फ और सिर्फ उसको प्रतिबंधित करना ही ठीक नहीं रहेगा, बल्कि उसको अपराध की श्रेणी में घोषित किया जाए। सबसे पहले तो अगर इस तरीके से स्कूलों में जाके हमारे देश के भविष्य के साथ, हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ होगा, हमारी नस्लों के साथ खिलवाड़ होगा, तो हम चुप नहीं बैठेंगे, पूरे देश की जनता चुप नहीं बैठेगी। और दर्शकों से अनुरोध है, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। और ये जो जनता सरकार मोर्चा बनाया है, ये संविधान की प्रस्तावना के अकॉर्डिंग बनाया गया है। आप खुद सरकार हैं, आप खुद अपना निर्णय ले सकते हैं, आपके शरीर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है, दुनिया में ऐसी कोई दवाई आज तक नहीं बनी है जो दवाई आपको दी जाए और उसके बाद आपके शरीर में कोई रोग ना आए। प्रकृति सबसे बड़ी ताकत रखती है। प्रकृति के अनुसार जब मौसम में परिवर्तन आता है तो अनेकों तरीके के बुखार आते हैं, थोड़े बहुत संक्रमण भी होते हैं, लेकिन वो नेचुरली अपने आप भी ठीक हो सकते हैं। फिर भी अगर किसी की इम्यूनिटी डाउन है तो उसको अपनी सेहत का ख्याल, अपने परिवार की सेहत का ख्याल और दूसरा अपने गांव और समाज की सेहत का ख्याल रखते हुए जागरूक खुद भी रहना है और जागरूक दूसरों को भी करना है। ऑर्गेनिक खाने का यूज ज्यादा से ज्यादा कीजिए, इन षड्यंत्रों के चक्कर में मत पड़िए। दूसरा, टीवी देखना पूरी तरह से बंद कर दीजिए, क्योंकि वैश्विक षड्यंत्र को फैलाने का सबसे बड़ा जरिया है टीवी के वजह से लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। तो लोगों से मेरा अनुरोध है, इस ब्रेन वॉश से बचें। दूसरा, जो जनता सरकार मोर्चा है जल्द ही आपके गांव में, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में पहुंचेगा और आप लोगों का सहयोग की भी आवश्यकता है और इसको भी आप पूरी तरह से समर्थन भी दें और खुद से इसको जोड़ें और इससे अपने विचार सामने रखें, जिससे पूरी तरह से इस षड्यंत्र को रोका जा सके, क्योंकि दूसरा हमें नहीं लगता कि कोई और जरिया है। तो दोस्तों, आपके साथ आखिर में जो भी टीम ने, कमेटी ने जो भी प्रारूप डिजाइन किया है, उसका एक अंतिम पॉइंट और बचता है, इसको मैं आपके सामने रखता हूं। इसमें किसान मजदूर के कर्ज माफी की बात की गई है, क्योंकि 2014 में जब सरकार बनने वाली थी
सरकार बनने से पहले जींद की धरती पे, आज जींद में हम बैठे, जींद की धरती पे इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं, हालांकि टेलीप्रॉम्प्टर पर देख के वो भाषण पढ़ते हैं, उन्होंने वो भाषण पढ़ा और उन्होंने कहा कि हम पहली सरकार बनते ही पहली कलम से देश के किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। लेकिन कर्जा माफ की बात तो आप दूर छोड़ दीजिए, वो काले कानून थोपने लगे, आपदा प्रबंधन के नाम के ऊपर लोगों को बंदी बनाया गया। तो वो आज इस बात को जान ले और जनता खुद इस बात को जान ले, कोई भी किसान किसी भी तरीके का कर्ज ना भरे और मजबूती से अपनी आवाज बुलंद करे कि नरेंद्र मोदी ने जब नोटबंदी की घोषणा की तो नोट बंद हो गए, लेकिन उसी नरेंद्र मोदी ने जब कर्जा माफी की बात की तो आज तक कर्जा माफ क्यों नहीं हुआ। तो इसी के साथ मैं अपनी बात का अंत करता हूं। धन्यवाद। और समापन की बात कोई अगर पॉइंट रह गया हो, यही था कि एक तो लॉकडाउन वगैरह, पूरा लॉकडाउन की आड़ में जो नुकसान हुआ है सारे दुकानदारों का, उसकी भरपाई भी हमारा मुद्दा रहेगा। और जितने मुआवजे हैं 2018 के बाद का, और जो आपदा प्रबंधन कानून है और जो महामारी वाला कानून है पेंडेमिक एक्ट, इस सब की निरस्ता हमारा पर्पस है कि 22 मार्च 2020 को जब पहली बार लॉकडाउन लगा था उससे पहले वाली स्थिति चाहिए हमें। 21 मार्च 2020 वाली स्थिति हमारी पहली डिमांड है। ये समझ के चलिएगा कि हमें ये सारे के सारे कानून निरस्त चाहिए जो इस आपदा के नाम पर हम पर थोपे गए थे। दूसरा, जो आखिरी बात मैं आप सब लोगों को कहना चाहूंगा, जो लोग बाहर अपने गाँव में बैठे और अपने घरों में बैठकर देख रहे हैं, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने गांव के लेवल पे, अपने ब्लॉक के लेवल पे और अपने डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे कमेटी बनाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत जल्दी अब आपके गांव के लेवल, आप गांव के लेवल पे खुद भी बना सकते हैं अपनी कमेटी, अगर गांव इकट्ठा होकर के बनाता है तो। हम लोग इस कमेटी का निर्माण करेंगे बहुत जल्दी। मतलब कौन कौन लोग इस मोर्चे का, सॉरी, जो जनता सरकार मोर्चा है, जनता सरकार मोर्चा के अंतर्गत गांव की आवाज उठाने के लिए, फिर ब्लॉक लेवल पे आवाज उठाने के लिए और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आवाज उठाने के लिए कमेटियों का, मोर्चे की इकाई का गठन किया जाएगा। और ये अब आपके बीच आकर के ही किया जाएगा सारा का सारा जो काम है। और सभी लोग साथी जो साथ में लगे हुए हैं, सब अपने अपने मतलब हम लोगों को जिम्मेदारी दे दी जाएगी और हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए आने वाले वक्त में समाज के हर वर्ग की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएंगे और सरकारों को वैसे ही मजबूर करेंगे जैसे संयुक्त किसान मोर्चा ने मजबूर किया था ये कानून वापस लेने के लिए। ऐसे ही आपकी लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कुछ पॉइंट ऐड करना चाहूँगा मैं कि एक तो जो कुछ काले कानूनों के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया गया है, और एक जो एक्ट है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, ये जो तानाशाही एक्ट इस तरह से लगा रखा है कि आप दूसरी पद्धति से इलाज करके लोगों को कुछ पर्टिकुलर बीमारियां जो हैं वो आप ठीक नहीं कर सकते, इसके भी हम सख्त खिलाफ हैं, इसकी निंदा करते हैं और इसको भी सरकार जो है बिल्कुल जल्द से जल्द जो है इसको वापस ले। और मैं आप में जितने भी भाई जुड़े हैं मीडिया वाले या जो और जागरूक जन है उनसे चाहूंगा कि आप सब अपने अकाउंट जो है bitshoot.com, brandnewtube.com, rumble.com और odyssey.com इनके ऊपर जरूर बनाएं और उनके ऊपर अपनी वीडियोस अपलोड करें, क्योंकि कुछ विदेशी ताकतों वाली जो कंपनियां हैं वो आपके खिलाफ काम कर रही हैं, वो चाहती नहीं है कि आप तक वो बात पहुंचे। तो इन चारों साइट्स के ऊपर आप अकाउंट जरूर बनाइए और टेलीग्राम भी जरूर डालिए, क्योंकि उसके थ्रू जो है लोग जुड़ रहे हैं, उस तक जो बात पहुंच पा रही है, जो कि कुछ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाले जो ब्राउजर जो आपके सोशल मीडिया वाले जो कनेक्शन के लिए जैसे कि व्हाट्सएप है वो सेंसर कर रहा है, तो आप टेलीग्राम डालिए, telegram.org से उसको जरूर डालिए और आपस में कनेक्ट होइए। कनेक्शन का ये रास्ता आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि जिसको साइड इफेक्ट्स हुए हैं पूरे प्रदेश और पूरे देश के अंदर, वो उन सभी के लिए एक जब बहुत जल्दी जो अपना जनता सरकार मोर्चा है उसकी वेबसाइट तैयार हो जाएगी। उस वेबसाइट पे आप लोग अपने सारे के सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो साइड इफेक्ट हुए हैं, जिनकी लड़ाई हम लोग मिल करके कानूनी तौर पर भी लड़ेंगे मुआवजे की, तो वो आ जाएगी। और तब तक आप और कोई वेबसाइट है, अभी एक वेबसाइट आप लोगों के लिए बनाई थी, बहुत पहले बनाई थी वो इस टाइम पे एक्टिव हो चुकी है, devendrapalhara.com। जब तक वो नहीं होता है तब तक आप वहां जा करके भी उसके ऊपर अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपको हुआ है 2 मिनट की और वीडियो वहां डाल सकते हैं। यूट्यूब पे डालोगे तो वो सब डिलीट हो जाएगा, टीवी चैनल आपकी आवाज़ नहीं उठाएगा, तो आप वहां जा करके devendrapalhara.com पे आप वहां अपने साथ जुड़िए और वहां साथ के साथ अपना
वो जो साइड इफेक्ट्स हुए हैं वो कर दीजिए। जब ये जनता सरकार मोर्चा की वो हो जाएगी तो इस वेबसाइट को उसी के अंदर विलय कर दिया जाएगा। जल्दी, बहुत जल्दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी पेज बन जाएगा। उस पेज को भी आपने लाइक करना है। यूट्यूब के ऊपर भी इनके चैनल जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो आप सभी के बीच हम लोग आते हैं, बहुत जल्दी गाँव-गाँव जा करके इन इकाइयों के निर्माण के ऊपर अगला प्रक्रिया होगा। बहुत